आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर ट्राली से लखनऊ, कानपुर और सीतापुर के हादसों के बाद बड़े हादसे, दर्दनाक हादसे, जिनको सुन करके देख करके रूह कांप गई। ऐसे बड़े हादसे जो ट्रैक्टर ट्राली से हुए हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्य के लिए ही है, लेकिन हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास पैसा है, उनके पास अपने साधन हों और अपने प्रयोग के लिए अपने वाहन से जा सके। गरीबी में ही लोग ट्रैक्टर ट्राली से शादी बारात या धर्म कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। यह बात गरीबों के लिए है। कोई भी पैसे वाला ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि उसके पास 4 पहिया एसी लगे वाहन होते हैं। तो वो ट्रैक्टर ट्राली से कैसे जाएगा जहां बैठने का भी साधन नहीं है। लेकिन अब कहा यह गया है कि यदि ट्रैक्टर ट्राली पर सवारी लेकर के कोई जाता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लगना भी चाहिए, क्योंकि वो कृषि कार्य के लिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना चाहिए कि मेरी क्या कमी है जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे हुए। अब लखनऊ में जो हादसा हुआ था, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वह स्थान ऐसा है जहां पर कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। उसका मेन कारण, मुख्य कारण यह है कि वहां पर झाड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि चालक को समझ में नहीं आता है कि हम किनारे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं। इसी वजह से हादसे होते हैं, लेकिन कभी भी उस पर विचार नहीं किया गया। आज प्रदेश में बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो रोड कम, गड्ढे ज्यादा हैं, लेकिन दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार, बहुत कम ही रोड ऐसे होंगे जिनकी मरम्मत हुई हो और वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गए। अब इसके पहले भी बात की जाए तो पराली को लेकर भी काफी बातें कही गई थी। यहां तक का कहा गया था कि पराली जलाएंगे तो मुकदमा होगा। सही बात है, पर्यावरण नुकसान होता है पराली जलाने से, लेकिन अन्य कारणों पर कभी भी विचार नहीं किया गया। उन पे कोई मुकदमा नहीं किया जाता है जो अंधाधुंध जहर उगल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली तो ठीक है, पराली किसानों की मजबूरी थी, उनके पास साधन का अभाव, पैसे का अभाव। और आज कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो बैल से खेती करता हो, क्योंकि हम आधुनिकता में जी रहे हैं। आज गौवंश के जो दयनीय हालत है वो इसी कारण है कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, कलयुग, मशीनरी युग में जी रहे हैं। इसलिए सारा काम मशीनों से करते हैं। गौवंश का उपयोग बहुत कम हो गया है। अब एक बछड़े की जो उम्र होती है लगभग 20 साल होती है। तो किसी से कहा जाए कि भाई इसको तुम खिलाओ पिलाओ, बांधो, सब कुछ करो 20 साल तक का, और इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो ऐसा करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। आज हर आदमी सिर्फ फायदे की बात करता है, इसलिए गौवंश के ये हाल हो गए हैं। अब प्रदेश हो या देश हो, कहीं पे भी अगर किसी भी गौशाला में देख लिया जाए कि गायों की जो हालत है तो रूह कांप जाएगी। हिंदू तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि हे भगवान, गायों की ये दशा हो गई है। कोई भी गाय स्वस्थ नहीं मिलेगी। उसका कारण कि हम स्वार्थी हो गए। वैसे भी हमारा इतिहास गवाह रहा है कि गौवंश पालक, गौपालक यादव कहे जाते थे, लेकिन आज
यादवों के भी वो हाल हो गए हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गौवंश की रक्षा करते हैं। हम ये अपने विचार हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते तो अपने आप को यादव हैं, लेकिन हमने बहुत कम ही सुना होगा कि अखिलेश यादव गाय पर बात करते हैं, जबकि यादवों का इतिहास रहा है कि गौपालक। अरे जब आपका इतिहास रहा है तो गौ की पालना और उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना सही ढंग से यादव ही कर सकते हैं, तो क्यों ना बात की जाए। यदि हर एक यादव 2-2, 4-4 गाय पाले तो आज गायों की हालत ये ना रहे। बाकी कोई पाले ना पाले, लेकिन गायों की हालत सुधर जाएगी, इतना मैं फिर भी कहता हूँ। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गायों पर बहुत कम ही बात करते मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो बीजेपी है, कहती तो है कि राम राज की बात करती है। अब राम राज्य में के पहले रघुकुल, जहां पर रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि प्राण जाए पर बचन न जाई, यह बात कही गई थी, चौपाई गई थी रघुकुल के लिए। आज उनके मानने वाले जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर यह बात समाहित हो कि बात प्राण भले चले जाएं, लेकिन जो मैंने जबान दी है वो न जाने पाए, क्षण भरे में बदल जाएंगे। अब हम और किसी की बात नहीं करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। उनके 3-4 बड़े फैसले हुए हैं जिनका परिणाम सभी ने देखा है, चाहे वो नोटबंदी का हो, या 3 नए कृषि कानून का हो, या 370 धारा का हो। इसने अब नोटबंदी को लेकर के विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि नोटबंदी सबसे असफल फैसला था, जिसका परिणाम देश भर के लोगों ने झेला है। वो गरीब लोग भी अपने चंद पैसे बदलने के लिए बैंकों की लाइन में लगे, काम धाम छोड़ करके। इस बीच कुछ लोगों को यहां तक कहा गया है कि लाइन में लगी हुई महिलाओं को बच्चे का भी जन्म देना पड़ा, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खजांची नाम रख दिया था। तो नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थिति देश की क्या हुई, ये जग जाहिर है। अब उस बात को लेकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। नोटबंदी के समय कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जाली नोटों की अंकुश लगेगा, आतंकवाद पर नियंत्रण होगा। बहुत सारी बातें कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन एक भी उस बात पर अमल नहीं हो पाया। तो नोटबंदी कितना अच्छा फैसला था ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, 3 नए कृषि कानून लाए गए थे जिनको ले किसानों ने काले कानून नाम दिया था। हालांकि 12-14 बार की किसान और सरकार के बीच बात हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यहां तक का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसमें काला क्या है, कमी क्या है, वो चीज हमें बताई जाए, उस पर सुधार किया जाए। लेकिन किसानों को सब कुछ उसमें काला ही दिखाई पड़ा, और किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाड़ा, गर्मी, बरसात की परेशानियों को सहते हुए अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखा और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से लड़े और टिके रहे। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकाएक यह निर्णय लिया कि हम इन 3 नए कृषि कानून को वापस लेते हैं। हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम इन 3 कानूनों को वापस लेते हैं। इसके साथ ही किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे और किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दी जाएगी। ये भी सही है कि देश में 4 से
6-8% फीसद ही एमएसपी पर खरीदारी होती है। बाकी सब किसान अपनी आवश्यकता के चलते बिचौलियों के हाथ अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचते हैं। यदि किसानों का कहना था कि यदि कानून बन जाएगा एमएसपी का कि कोई भी बिचौलिया हो या खुले बाजार में इससे नीचे फसल को न खरीदा जाए, जिससे किसान को राहत मिलेगी। यहाँ तक कुछ किसानों का यह भी कहना था कि हमें आपके ये 6,000 रुपये साल में किसान सम्मान निधि के रूप में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एमएसपी का गारंटी चाहिए। अब मान लिया किसी किसान के पास 50 कुंटल धान होता है और एमएसपी 1950 है और वो 1400-1600 में धान बेचता है, तो 350 रुपये प्रति कुंटल उसका नुकसान होता है। यदि 350 का मतलब है 50 कुंटल पर कितना बड़ा नुकसान हो गया, और मिलते कितने हैं सम्मान निधि? 6,000 रुपये। तो उसका वैसे भी बहुत बड़ा नुकसान है। 6,000 रुपये नहीं चाहिए, किसान को एमएसपी चाहिए। यह अलग बात है कि इस बीच किसान आंदोलन के बीच जो लगभग 13 माह चला, इसमें बड़ी संख्या में किसान शहीद हुए। यहाँ तक का कहा गया है कि लगभग 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद सरकार की नींद खुली, तब जाकर के कृषि कानूनों को वापस लिया। अगर यही पहले ही सोच विचार करके लाए गए होते तीनों कृषि कानून, तो शायद इन 750 किसानों की शहादत न होती। और अभी भी उस पर अमल नहीं हो पाया जो कहा गया था एमएसपी पे गारंटी देंगे और किसानों पर मुकदमे वापस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए किसानों में इसको लेकर नाराजगी है। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो अब धारा 370 का जो भी है, जैसा भी है, हम उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद भी शांति व्यवस्था या वहाँ से पलायन बंद नहीं है, वहाँ के निवासी खुशहाल नहीं है। अब बात की जाए कि भ्रष्टाचार को लेकर, तो जो इन 2 कार्यकालों में 2014 के से 2022 तक का जो भी हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। यहाँ तक का लोगों का आरोप है कि राम मंदिर में जमीन को लेकर बड़ा घोटाला किया गया है। अब ये कहाँ तक का सही है ये समय बताएगा, खुद कोई न कोई उसका सामने आएगा। दूसरी बात, बीजेपी हमेशा कहती है कांग्रेस ने 70 साल राज किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने ही जब राजीव गांधी सूचना क्रांति लाए थे तो जोर शोर से यह प्रचार प्रसार किया गया था कि एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम करेगा, इसलिए देश में बेरोजगारी आ जाएगी। यह बात जनता की समझ में आई और राजीव गांधी सरकार को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इंदिरा जी ने कभी कहा था कि हम चाहते हैं कि हर घर में टीबी हो, तो बीजेपी वालों ने ही उसका उल्टा प्रचार प्रसार किया कि इंदिरा जी चाहती हैं अगर में टीबी रोग हो जाए, जबकि वो दूरदर्शन की बात कर रही थी। और एक समय था जिस समय परिवार नियोजन को लेकर नसबंदी लाई गई थी, उस समय भी बहुत ही प्रचार प्रसार किया गया था और उसमें भी कुछ सही और थोड़े बहुत गलत भी हो गए थे, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। आखिर में उसको लेकर इंदिरा जी को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अब बीजेपी के 3-4 बड़े फैसले में से कौन सा कितना सही है ये जनता सब देख रही है। आज बेरोजगारी, महंगाई इतनी चरम पर है कि लोग, गरीब लोग उसको वहन नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार कितना लोगों को मिल पा रहा है ये सभी लोग जानते हैं। महंगाई कांग्रेस सरकार में कितनी थी, गैस सिलेंडर कितने की मिल रहा था, आज उसके 2 गुने रेट पर गैस सिलेंडर मिल रहा। पेट्रोल 3 गुने पहुंच गया। हाउस टैक्स जो घर का 70-72 रुपए था वो आज
800-900 रुपये हो गया है। ट्रेन बस का किराया मान लिया कानपुर जाने के लिए 9-10 रुपये था, आज 35 रुपये लग रहा है। इस तरह महंगाई किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब किसानों पर पड़ा है। खेती ट्रैक्टर से हो रही है, डीजल महंगा हो गया है, इसलिए जोताई, खेत की जोताई 3 गुना बढ़ गई है। यूरिया, DAP कई गुना महंगी हो गई है। इसके सापेक्ष किसानों की फसल के दाम नहीं बढ़े। किसानों की जब भी MSP बढ़ाई गई 50 रुपये बढ़ाई जाती है, जबकि नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह 200 गुना बढ़ गई है, लेकिन किसान की 20 गुना। कितना अंतर! अब यह ऊंच नीच की खाई बढ़ती ही जा रही, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जाता है। देश में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा चंद लोगों के पास ही है। बाकी 90% देश के निवासी ऐसे हैं जिनके यहाँ पैसा नाम की चीज नहीं, जरूरत भर के लिए पैसा नहीं है, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति भरी हुई है। यहाँ तक अभी कुछ दिन पहले कानपुर में, कलकत्ता में छापे पड़े तो ट्रकों नोट मिली। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी, ले जाने के लिए ट्रक मंगाने पड़े, तो ये सब कहाँ से? तो इस तरह देश में बहुत ही अव्यवस्था का माहौल है। यदि अब कांग्रेस के समय एक विचार हुआ था, उस पे कांग्रेस ने अमल भी किया। जो किसान खेती करते हैं, भूमिहीन थे, उनको इंदिरा जी के समय पूरे देश में कृषि योग्य जमीन 5 बीघे पट्टा की गई थी, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। तो कांग्रेस गरीबों के साथ थी, और आज उसी को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो 12 प्रदेशों, 2 केंद्र शासित राज्यों और 150 दिन में 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। यदि यही जन समर्थन इसी तरह बढ़ता गया तो राहुल गांधी का कद और बड़ा हो जाएगा। उम्मीद भी की जा सकती है कि इसका परिणाम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, ये तो निश्चित है। अब कांग्रेस, लोग ये भी कहते थे, कांग्रेस 40 साल आगे सोचती थी कि हमारे देश में किस चीज की जरूरत है, उसी अनुसार योजनाएं बनाती थी और उस पर अमल भी करती थी। देश में पर्यावरण की समस्या आने की संभावना को लेकर हरित क्रांति शुरू की गई थी। देश में दूध की समस्या को लेकर श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। बेरोजगारी को लेकर औद्योगिक क्रांति शुरू की गई थी। इस तरह बहुत सारे अच्छे कार्य किए गए थे, जो देश की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। अब मनरेगा को ले लीजिए, भले ही उसमें कई फीसद नुकसान हो, लेकिन आज मनरेगा से गांव में काफी विकास हुआ और लोगों को रोजगार भी मिला। शहर की तरफ पलायन पर भी अंकुश लगा। अब इस तरह कांग्रेस जो है अच्छी पार्टी थी या नहीं थी, ये जनता भली भांति जानती है, लेकिन कांग्रेस जुमलेबाजी करना नहीं जानती, काम करना जानती है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है। और वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। यदि उनकी किसी वरिष्ठ कांग्रेसी से उसकी उपलब्धियों को सुना जाए तो ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस अब किसी भी नए जो 30 से 35 साल आयु वर्ग में हैं, उनसे यदि पूछा जाए, जो ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उनको अपने बाबा के बारे में अगर बताया जाए 5 उपलब्धियां बता दो तो नहीं बता पाए। लेकिन कांग्रेस नेहरू, महात्मा गांधी और जो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, अन्य सबकी उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन अपने बाबा के बारे में नहीं। तो ये जानकारी का अभाव है। ऐसा नहीं है, आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति क्या थी वो समय के ही लोग ज़्यादा जानते हों, लेकिन जो 50 साल के ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं वो जानते हैं कि गांव की हालत बड़ी ही दयनीय थी, निकलने का रास्ता नहीं था, लोग पैदल भी नहीं निकल पाते थे। आज स्थिति वो हो गई है कि घर तक का आप मोटरसाइकिल से चले जाएं, कहीं पर उतरना नहीं पड़ेगा। लगभग ये हर गांव में हो गया है। राजीव गांधी ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू की थी, जिसका आज लगभग हर गांव को फायदा मिल पा रहा है। इसी के साथ है तो बहुत कुछ कहने के लिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और अच्छी खबरें आपके सामने ला सकें।